चश्मा पहन लूँ तो मुझे ये सब कुछ लाल लाल से नजर आना शुरू कर। मैं सब्ज रंग का चश्मा पहन लूँ, हर चीज मुझे सब्ज नजर आना शुरू कर। मैं नीले रंग का पहन लूँ, हर चीज नीला नजर आए। इसी तरह से हमारा जो नजरिया होता है वो हमारा लेंस होता है जिसके जरिए हम दुनिया को देखते हैं। अगर मेरा नजरिया ये कि अल्लाह एक है और वहदहु ला शरीक है और क़यामत के दिन आना है, तो फिर ऑटोमेटिकली मेरा हर चीज को देखने का जाविया फर्क होगा। मुझे अगर एक चीज नजर आती है, मैं कहूँगा हाँ ये बुरा काम है, क्योंकि मैं अल्लाह के लेंस से देख रहा हूँ और मुझे पता है कि ये चीज ठीक नहीं है। अगर वो लेंस उतार तो मैं कहूँ ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, फाशी हो रही है, बदकारी उरियानी हो रही है, कुछ भी हो रहा है। मैं अगर वो लेंस अल्लाह वाला उतार दूँ ना तो फिर मुझे नजर आ रहा है कि बेहतरीन काम हो रहा है। सो मेरा उस टाइम पे लेंस कुछ और था और जब मैं मौलवी बना तो लेंस चेंज हो गया। और वो जो आपकी सोच और फिक्र और नजरिया होता है वो कहां से आता है? यानी मेरा उस टाइम पे नजरिया था कि जिंदगी एक दफा मिलती है, बस खाओ पियो एंजॉय करो। ये नजरिया जो है आपका, ये बचपन से स्टार्ट होता है। यानी जब बच्चा माँ की गोद में होता है ना, तब सबसे पहले हमारे माँ बाप कुछ हमें सिखाते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिखाते हैं, कुछ वैल्यूज बताते हैं। फिर हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ कुछ चीज़ें सीखते हैं। फिर हमारा एक नज़रिया बनता है। फिर हमारे कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हमारे नज़रिए को बदलते हैं। और फिर वो किताबें जो आपने पढ़ी होती हैं, वो चीज़ें जो आपने देखी होती हैं, वो चीज़ें जो आपने सुनी होती हैं, और वो दोस्त यार जिनके साथ आपने वक्त गुजारा होता है, ये सब आपके नज़रिए पर असरअंदाज होते हैं। मेरे पास कई स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं काउंसलिंग वगैरह के लिए। तो एक लड़का आया, वो बड़ा एक आम सा प्रॉब्लम लेके आया, आपने शायद सुना होगा, उसको बोलते हैं प्यार में नाकामी। सुना होगा आपको? यानी आप लोगों की बात नहीं कर रहा, और लोग करते हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो वो ये मसला लेके आया, तो मुझे कहता है कि जा भाई मैंने ना कुछ सीखा है जिंदगी में। मैंने कहा क्या सीखा है? कहता है मैंने ये सीखा है कि बस अब किसी का एतबार ना करें। मैंने कहा ऐसा क्या होगा भाई, ये कौन सा फलसफा है कि आप किसी का एतबार ना करें? कहता है असल में बात ये, मैं तो अपने पेरेंट्स को भी अपना नहीं करता। मैंने कहा क्यों, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कहते हैं असल में बात ये है कि अगर वो मेरा दिल तोड़ सकती है तो कोई भी तोड़ सकती है। तो अब देखिए उस बेचारे का नजरिया क्या बन गया कि किसी का एतबार ना करो। अब देखिए ये इसका क्या है नजरिया है, ये इसके दिमाग का सॉफ्टवेयर है, और ये जो हार्डवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर के मुताबिक चलेगा। तो जो ये समझता है कि जी जिंदगी एक दफा मिलती है, उसका हार्डवेयर ऐश में लग गया। जो ये कहता है कि अब किसी का एतबार ना करना, वो अब बताएं अपने अमाल में सोशली एक्टिव हो जाएगा या सोशली आइसोलेट हो जाएगा? आइसोलेट हो जाएगा ना। तो अब समझ में आ रही बात, ये जो नजरिया है ना, ये आपके एक्शंस के ऊपर डायरेक्ट असर डालता है। अब ये नजरिया कहां से आता है? सबसे पहले मैंने बताया माँ की गोद से आता है। हमारे माँ बाप हमें कुछ वैल्यूज देते हैं, कुछ चीजें बताते हैं। मेरी अम्मी ने मुझे बचपन में ना, मैं अपने स्कूल कॉलेज में ना चीजें बहुत शेयर करता था। मेरे एक मामू अमेरिका रहते थे, तो वो जब अमेरिका से वापस आते जब भी, तो वो ना बहुत अच्छी सी जबरदस्त किस्म की स्टेशनरी लेकर आते थे हमारी, ऐसे मार्कर्स और पेन्स और क्रेयॉन्स और इरेजर्स और शार्पनर्स और इस तरह की चीजें जो यहाँ नहीं मिलती थी, और बड़े मजे मजे के जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनके। तो मुझे याद है मैं क्लास 3 और 4 में था जिस टाइम पे वो चीजें लेके आते और मैं वो स्कूल लेके जाता, तो दोस्त यार आते हैं कि यार ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, ये फलाना है, तो मैं उनको दे देता। मैं कहता कोई बात नहीं है, मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा बड़ा सब ले लो। तो घर वापस आता, अम्मी से कहता अम्मी पेंसिल चाहिए। अम्मी कहती तुम्हें सुबह तो मैंने 4 पेंसिलें दी हैं। मैंने कहा अम्मी मैंने दोस्तों को दे दी। अम्मी कहती बेटा मेरी बात कान खोल के सुनो, तुम्हारे अब्बा जानी कोई स्टेशनरी की दुकान नहीं है जिसे तुम बांट के फिरते हो चीजें जाके? तो मैंने कहा लेकिन अम्मी शेयरिंग तो अच्छी बात है। कोई शेयरिंग अच्छी बात नहीं होती, बस अपनी चीजें अपने पास रख दो। अच्छा, वहां से वो आहिस्ता आहिस्ता, हालांकि मुझे लगता था कि शेयरिंग करना तो अच्छी चीज होती है। अच्छा, फिर क्योंकि मैं बहुत लाडला था अपनी माँ का, 3 बहनों के बाद पैदा हुआ, तो जरा एक्स्ट्रा माँ की मोहब्बत मिलना शुरू हो गई, जो कि अनफेयर है बाय द वे। तो होता ही था कि मेरा लंच बॉक्स ना जरा जरूरत से ज्यादा बड़ा होता, और लंच बॉक्स के साथ साथ एक थर्मस भी साथ जाती थी, फ्लास्क साथ जाती थी, जिसमें कोई शरबत वगैरह होता था, ये टैंक वगैरह या रूह अफ़ज़ा। अच्छा, अब होता ये है कि क्लास में अगर बच्चे बैठे हुए हैं और एक बच्चा जो है वो रूह अफ़ज़ा की फ्लास्क खोलता है ना, तो पूरे कमरे में वो महक सी फैल जाती है और सारे बच्चे मक्खियों की तरह जो है ना आपके ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं क्या करता, खुद भी थोड़ा सा पीता, बाकी सारों को बांट बूट देता और खत्म हो जाती। तो मैं कहती है माशाल्लाह मेरे बेटे ने तो आज सारा शरबत पी लिया। मैं कहा मैंने नहीं पिया, मैंने तो थोड़ा सा पिया था, बाकी मैंने बांट दिया। तो मैं कहती ये क्या तरीका कार है, तुम्हारे लिए मैं देती हूँ कि उनको मैं खिलाती हूँ, उनकी माँ से कहा करो वो खुद खिलाया करें उनको। मैं कहा चले कोई बात नहीं, वो देते नहीं, कोई ऐसी बात। अब तुम्हें ना जब भी कोई मांगे तो तुमने क्या करना है उनको कि इसमें दवाई मिली। जितने लोग हंसोगे इनके साथ कैसे? तो मैं अब ज्यादा स्कूल तो मुझे मेरे पास आता है यार देना यार प्लीज ना यार प्लीज। मैं कहता यार
सॉरी इसमें दवाई भी तो चले जाते, सिवाय कुछ दोस्तों के जो बड़े ढीठ होते हैं, उनको गेम पता होती है, कहते हैं यार 7 गेम के 7 मरेंगे, जो दवाई तू पिया ना यकीन कर वही मैंने पी लिया। फिर हमने जैसे कोई नशा ही नहीं होते, क्लास के कोने में बैठ के ना रोजा पी होता, सारों से बच के कोने में बैठे हुए सारे रोजा पी। तो ये ना दर्जा बदर्जा पता चला कि शेयरिंग अच्छी बात नहीं होती, हत्ता कि मैं इस लेवल तक पहुंच गया कि जब ओ लेवल्स की मेरे एग्जाम हो रहे थे तो अब मेरे पास 2-4 पेन पड़े हुए। अब एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, बंदे का पेन खत्म हो गया, जरा जब क्या पेन होगा मैं छोड़ो माफ करो, मेरे पास नहीं यार पेन दे देना यार, छोड़ो माफ करो, टाइम नहीं करता। तो इस तरह होगा। तो यानी अब ये नहीं कि मुझे हर चीज गंदी सिखाई गई है बचपन में, यानी बहुत से काम होते हैं जो माँ बाप ने बहुत अच्छे सिखाए होते हैं, बहुत सी वैल्यूज होती है। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, माँ बाप क्राइटेरिया नहीं है राइट और रॉन्ग का, सही और गलत का क्राइटेरिया माँ बाप नहीं। आपने तो मैं जिंदगी को अपने माँ बाप के लेंस से देखा, क्या पता आपके माँ बाप गलत हो, फिर तो गए। तो लेंस जो है ना वो कुछ और होना चाहिए, जहां पे आपको पता चले कि हाँ एब्सोल्यूट सच कहाँ है और एब्सोल्यूट झूठ कहाँ है। हमारे पेरेंट्स बहुत सारी वैल्यूज हमें देते हैं जो बिल्कुल ठीक होती है, 100% ठीक होती है, लेकिन कई बातें ऐसी बता जाते हैं जिनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता अच्छी चीजों से। मैं जब इंग्लैंड में था ना तो वहां पे मुझे एग्जाम्स आ गई थी सर पे, तो आपको पता है एग्जाम से करीब जो है ना वो वैसे ही बंदे का ईमान थोड़ा सा बेहतर हो जाता है और बंदा जरा नमाज का रुख करता है। तो मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी वो मैं ना एग्जाम आ रहे हैं तो मैं नमाज पढ़, सारा साल मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, तो अब मुझे ना नमाज पढ़ने का शौक पैदा हो गया। तो क्योंकि मुझे पता था कि बस अब तो अल्लाह ही बचाएगा, तो मैंने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मैंने उसका ना कोई नमाज का एक वन फोल्ड रख दिया, अम्मी से फोन पे बात कर रहा था, तो अम्मी से मैंने कहा अम्मी वैसे आपस की बात है, सवाल है, मैंने आज बड़े से बाद नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद मैंने देखा था कि आप नमाज फोल्ड करती थी, मैंने भी आज फोल्ड कर दी। अम्मी अम्मी हम ऐसा क्यों करते हैं? तो अम्मी ने जवाब दिया, क्या जवाब था? मेरी अम्मी ने बिल्कुल ही कहा, बेटा देखो बात लो, वो इसलिए फोल्ड करते हैं क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना तो शैतान नमाज पढ़े। मैंने कहा अम्मी तो इसमें क्या बुरी बात है, हम क्यों शैतान को रोक रहे हैं नेकी करने से? हमें तो चाहिए हम उसको नेकी का हुक्म दें, बुराई से रोकें। अगर वो नमाज पढ़ना चाह रहे तो बिस्मिल्लाह करके पढ़े, बल्कि मैं तो कहता हूँ बाजमात नमाज पढ़े और अपने चेलों को भी साथ नमाज पढ़वाए, शायद हो सकता है वो अच्छे कामों में लगे मेरी जान छोड़ दे। तो मैंने कहा अम्मी ये बात कहाँ से सुनी आपने? उन्होंने कहा बेटा ये हमारे बड़ों की बातें होती हैं, हमारे बड़ों की बातें होती हैं, मैंने बड़ों से सुनी। अच्छा मैं आपको बताऊँ, हमारे अम्मियों के पास, सारी अम्मियों के पास हदीस की किताब होती है, जैसे आपने सुना ना हदीस की बुक्स होती है, सुनन नबी दाऊद, सुनन इब्ने माजा, सुनन नसाई, इनके पास सारी अम्मियों के पास एक किताब होती है सुनन सुनाई, उसमें हर सुनी सुनाई बात होती है और वो उसमें लिखे सुनन सुनाई रेफरेंस नंबर 4555 में लिखा होता है। तो ये सारी बातें ना बहुत सारी ऐसी होती है जो मेड इन चाइना होती है और वो अम्मियाँ जो है ना हमें बता देती है, ऐसा उसमें पता नहीं चलता कि वो सही भी है गलत भी है। तो बहुत सारी चीजें हम कल्चरली लेके चल रहे होते हैं लेकिन उसके पीछे दलील कोई नहीं होता। अच्छा फिर कुछ चीजें होती हैं जिसके पीछे दलील होती है लेकिन हमें लगता है शायद मजाक कर रही है। अच्छा मुझे ना अम्मी हमेशा रोकती थी, बेटा मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना, मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना, मुझे अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। तो मैं कहता अभी क्या मसला हो गया? तो नहीं बेटा ये अच्छा टाइम नहीं होता। अच्छा मैंने एक बात मैं क्या पता नहीं ये भी है नहीं कोई जो है ना वो है सुपरस्टिशन है, लेकिन बाद में जब मैंने दीन पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्चुअल हदीस है कि मगरिब के टाइम पे ना बच्चों को अंदर क्या नहीं करो, ये शयातीन के निकलने का टाइम है। फिर जब मगरिब का टाइम थोड़ा गुजर जाए उसके बाद आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन एंड जो मगरिब का टाइम होता है ना उस टाइम पे बच्चों को ना घर के अंदर रखिए। तो वो अब हमारे बड़ों में ना कई बातें ऐसी आएंगी जो ठीक आएंगी। अच्छा फिर एक और चीज मुझे पता है, आप लोगों के साथ फैमिली में हो, मेरी दादी अम्मा नानी अम्मा ना जब कोई बंदा गिरता था ना या फिसलता था तो कहती थी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तो मैं उस पर हंसता था, मुझे माफ करें मैं हंसता था इस बात में कि ये कोई इब्तिदा हो रही किसी चीज की। मेरे कहते ना बंदा खाना कहता बिस्मिल्लाह, तो मैंने कहा मैं कोई नियत करके कह रहा हूँ कि मैं नियत कर रहा हूँ गिरने की, बिस्मिल्लाह। तो ये बिस्मिल्लाह क्यों करते हैं आप? तो मैं इसमें ना बड़ा होता था कि ये क्या बात है कि तो मैं कहता नानी माँ ये बिस्मिल्लाह क्यों कहती हैं आप, मतलब आप चाहती हैं कि मैं गिरूं? तो कहते नहीं बेटा मैं अल्लाह का नाम लेती हूँ ना कि आपको कुछ ना हो। तो मैं कहता था मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप यकीन करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर किसी इंसान को गिरते हुए देखो या तुम खुद गिरो या फिसलो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये वो बातें जो कई हमारे बाप दादा बता रहे हैं वो सही आ रही है और कई चीजें ऐसी